हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इस फंडे एग्ज़ाम पे। तो आज हम ले आए कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैथ के। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस को देख के कि 1 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा प्रश्न हमारा कि यदि 4137 की पावर में है 753 को सरल किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3 है कि संख्या 5 के 3 4 5 7 में के का मान क्या है जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है कि 1 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो चलिए इसको एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं कि 1 और 400 के बीच जो 7 से डिविजिबल हो, तो ये डिविजिबल रूल होता है कि 400 में हमने 7 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 5 बार गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 0। तो अब देखिए फिर से जाएगा 7 सते 49, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए दशमलव नहीं जाएगा तो हमारे पास पूर्ण संख्या कितनी है 57, हमारे पास कितनी है 57। तो ये हमारे पास अब दशमलव में हमको इसका बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है, तो हमने देखना है कि 57 हमारे पास में एक पूर्ण संख्या आई है। तो 1 से 400 के बीच में 57 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ये बात क्लियर हो गई। जिसने से जितने के बीच हमको बोलेगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा हमको उसमें से भाग दे देना है 7 का। ठीक है, जिस भी संख्या से पूछेगा डिविजिबल है तो हमने 7 से भाग दे देना है। तो अब 7 से भाग देने के बाद हमारे पास एक पूर्ण संख्या जो बार में मिली है भागफल में, वो हमें मिली है 57। अब 57 के बाद देखिए यहाँ पे 1 शेष बचेगा, तो अब दशमलव ले जाएंगे तब यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमको दशमलव नहीं ले जाना है। हमारे पास जो पूर्ण संख्या आएगी वही संख्याओं की संख्या होगी जो डिविजिबल होंगी दिए गए संख्या से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि 4137 यानी 4137 को और 753 को सरल किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इसका एक सिंपल सा रूल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले देख लेते हैं कि देखिए इसको सरल करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई में वही अंक होगा जो 7 के घाते 753 में होगा। ठीक है, तो 7 के घाते 753 का जो इकाई का अंक होगा वही इसका भी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि अब हम जानते हैं यहाँ से कि 7 की पावर 1 कितना होता है 7 होता है, 7 की पावर 2 कितना होता है 49 होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, 7 की पावर 5 कितना होता है 16807। अब देखिए इकाई पे हमने एक घात ली थी तो यहाँ पे 7 आया, 2 घात लेने पे 9 आया, 3 घात लेने पे 3 आया, 4 घात लेने पे 1 आया और 5 घात लेने पे 7। देखिए 4 इनका जो साइकिल का क्रम है इन संख्याओं का 7 9 3 1 7। फिर से 7 हमको दोबारा कब मिल रहा है 4 संख्याओं के बाद में फिर से हमको क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो हमको 4 मिला है यानी 4 के बाद हमको 7 फिर से वापस मिला है। अब देखिए इकाई का अंक हमारे पास 7 5वीं बार में आता है यानी घात 5 पे आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, यानी अब इसका जो इकाई का अंक है प्रत्येक 4 घात के बाद दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 7 के घाते 753 को ऐसे लिख सकते हैं कि 7 के घाते 752 और प्लस 1। तो 7 घाते 752 आप जानते हैं कि ये 4 होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 है। अब जो हमारे पास आएगा ये 7 की पावर 1, तो इसकी घात कितनी, इकाई की संख्या कितनी होगी 7, यानी हमारे पास इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। क्योंकि आपको देखिए यहाँ से कि 752 जो हमारे पास सम है यानी ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी 4 भाग में तो हमारे पास में वही संख्या आएंगी 7931। लेकिन 5वें बार में हमको ये 5वां बार जो हमारे पास यहाँ आएगा वो क्या होगा 7 की पावर 1, तो यहाँ पे 7 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन हमारा कि संख्या 5k3457 में k का मान क्या है जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये देखिए डिविजिबल रूल होता है एक 5k3457 में k का मान क्या है, इसका डिविजिबल रूल होता है कि 11 से संख्याएं कभी डिविजिबल होंगी जब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग या तो बराबर होना चाहिए या तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है,
अंतर जो है वो 11 का या तो गुणज होना चाहिए या तो फिर उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे विषम, ये देखिए विषम हमारे पास में है 5, 3 और 5, ठीक है। तो और समस्थान हमारे पास 1, 2 और 3, तो इनका जो है योग, विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग, अंकों के योग का या तो बराबर होना चाहिए या तो उनका अंतर जो है 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ योग चेक करेंगे पहले। तो देखिए विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 5 इज इक्वल टू होना चाहिए सम स्थानों के योग के। तो सम स्थान हमारे पास क्या है, देखिए k + 4 + 7, k + 4 + 7, तो 5 3 8 5 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 4 11 + k। तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से k बराबर हमें कितना मिल गया, 2। ये डिविजिबल रूल है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा डिविजिबल रूल लेके, तो ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपने। तो देखिए 7 की पावर 12 -4 की पावर और किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शनल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने केवल क्वेश्चन लिया है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो क्वेश्चन में डाल दूंगा इसमें, ठीक। आप वहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 7 की पावर 12 और -4 की पावर 12 में इनका एक गुणनखंड जो है 7 + 4 और 7 - 4 होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 एक सम संख्या है, इसलिए 7 पावर 4 और 7 - 4। अब देखिए ये डिविजिबल होगा किससे, 7 4 11 और 7 में से 3 3, तो 11 3 33। तो यानी ये जो संख्या हमारे पास आएगी वो 33 से पूरी तरह से क्या होगी, डिविजिबल। और डिविजिबल का रूल यही कहता है हमारा कि देखिए ये जो है हमारे पास इसका एक गुणनखंड होगा, ये 7 + 4 और 7 - 4 एक इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 12 क्या है, सम संख्या। अगर हम इसको बनाएं पावर के रूप में तो ये देखिए स्क्वायर के रूप में बन जाएगा, और वहाँ से इसको हमको एक गुणनखंड मिलेगा 7 + 4 और 7 - 4। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसका हल कितना आता है, तो 11 × 3, तो 11 3 33, तो 33 से ये संख्या पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो और अगले क्वेश्चंस के साथ में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।